दोस्तों, स्वागत है आपका शॉर्ट एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव मूवी की कहानी, जो इन दिनों काफी ज्यादा डिमांड में है। दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसी मूवी 100 साल में एक बार बनती है, क्योंकि मूवी में मालेगांव के लड़कों का जो जज्बा दिखाया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। तो चलिए बिना देरी किए मूवी शुरू करते हैं। मालेगांव महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर, जो टेक्सटाइल बिजनेस और सिनेमा प्रेमियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग दिन भर मिलों में कड़ी मेहनत करते हैं और शाम को सिनेमा देखकर अपने तनाव को भूल जाते हैं। लेकिन इस शहर में एक ऐसा ग्रुप है जो खुद फिल्में बनाने का सपना देखता है, बिना किसी बड़े बजट, महंगे कैमरे या फिल्म स्कूल की पढ़ाई के। यही इस फिल्म की कहानी का मूल आधार है। मालेगांव का वो ग्रुप जिनके सपने और जुनून आसमान तक हैं। कहानी की शुरुआत होती है नासिर से, जो मालेगांव के एक छोटे से वीडियो रेंटल स्टोर में काम करता है। उसकी दुनिया फिल्मों के इर्द गिर्द घूमती है। हॉलीवुड और बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को देखकर उसके अंदर भी कुछ अपना बनाने का जुनून जागता है। लेकिन वह जानता है कि मुंबई जाने का सपना उसके जैसे आम आदमी के लिए नामुमकिन है। नासिर अपने दोस्तों फरोग, शफीक और अकरम के साथ बैठकर फिल्मों की चर्चा करता है। उन सभी का सपना था कि वो अपना कुछ बनाए, कुछ ऐसा हो मालेगांव में जो कभी किसी ने ना देखा हो, ना सुना हो। एक दिन वे सभी साथ बैठकर तय करते हैं कि वे खुद फिल्म बनाएंगे, जो मालेगांव के हर फिल्मी चैनल पर प्रसारित होगी। समस्या ये थी कि उनके पास ना तो पैसा है, ना ही महंगे कैमरे और ना ही कोई टेक्निकल जानकारी, लेकिन उनके पास था जोश, जुनून और फिल्में बनाने का बेइंतहा प्यार, जिसकी बदौलत वो कोई भी जन जीत सकते हैं। नासिर और उसके दोस्त तय करते हैं कि वे बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों की पैरोडी बनाएंगे, ताकि उन्हें एक नई फिल्म को बनाने में ज्यादा मेहनत भी ना पड़े और दूसरे की फिल्म में उनका अपना कंटेंट भी जुड़ जाए। उनकी पहली कोशिश होती है शोले की पैरोडी, जिसे वे मालेगांव के शोले नाम देते हैं। उन्होंने अपने तरीके से एक मजेदार स्क्रिप्ट तैयार की और स्थानीय लोगों को कास्ट कर लिया। मूवी की शूटिंग बेहद शानदार थी, लेकिन समस्या थी तो बस शूटिंग में काम आने वाली चीजों की। उनकी शूटिंग आसान नहीं थी। उनके पास केवल एक साधारण कैमरा था जो बार बार खराब हो जाता था। शूटिंग के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं थी, इसलिए वे चोरी छिपे सीन फिल्माते थे। इस तरह से मूवी बनाना कितना मुश्किल होता है, ये आप भी समझ सकते हैं। बजट इतना कम था कि किराए के लिए पैसे जुटाने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन नासिर और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलजुल कर लोकेशन तैयार की, अपने घरों से कॉस्ट्यूम लाए और शहर के ही कुछ लोगों को अभिनय के लिए मना लिया। मालेगांव के लड़कों के अंदर मूवी बनाने का वो जोश था जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के अंदर नहीं होता है। जब उनकी मालेगांव की शोले रिलीज हुई तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सस्ती तकनीक और कम संसाधनों के बावजूद उनकी फिल्म सुपरहिट हो गई। लोगों ने न इसे केवल पसंद किया, बल्कि फिल्म बनाने वाले मालेगांव के लड़कों की खूब प्रशंसा भी करी। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उनके अंदर और भी इसी तरह की मूवी बनाने का जज्बा जागा और फिर उनके ग्रुप ने इस तरह की कई मूवी रिलीज करी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनका काम बढ़ने लगा, वैसे वैसे दिक्कतें भी आने लगी। नासिर का सपना सिर्फ पैरोडी बनाने का नहीं था। वह चाहता था कि मालेगांव की अपनी एक असली फिल्म हो, एक ऐसी कहानी जो उनकी जिंदगी को दर्शाए। लेकिन फरोग इस सोच से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि जब तक वे पैरोडी बनाते रहेंगे, तब तक वे असली फिल्म मेकर नहीं बन पाएंगे। इसी बात पर नासिर और फरोग के बीच मतभेद होने लगी। फरोग चाहता था कि वे एक नई मौलिक कहानी लिखें, लेकिन नासिर अभी भी पुराने रास्ते पर ही चलना चाहता था। धीरे धीरे उनके ग्रुप में दरार पड़ने लगी। ग्रुप में दरार पड़ना काम के लिए अच्छे संकेत नहीं थे, क्योंकि मालेगांव के लड़कों ने अभी अभी काम शुरू किया है और अगर इमारत का एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है। एक दिन नासिर और शफीक एक पुरानी हॉलीवुड फिल्म देख रहे होते हैं, जिसमें एक आम आदमी सुपर हीरो बन जाता है। तभी नासिर के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना वे मालेगांव का अपना सुपर हीरो बनाया जाए। लेकिन समस्या वही थी, बजट और संसाधनों की कमी।
इस बार उनके पास पहले से भी कम पैसे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से चंदा इकट्ठा किया, पुराने कपड़ों से सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम तैयार किया और अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग के दौरान कई मजेदार और अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। सुपर हीरो को हवा में उड़ाने के लिए उन्होंने जुगाड़ से रस्सियां लगाईं, लेकिन रस्सियां इतनी कमजोर थीं कि हीरो बार बार गिर जाता था। जब उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स जोड़ने की कोशिश की, तो उनके पास केवल एक पुराना कंप्यूटर था, जिससे वीडियो एडिटिंग करना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उनकी फिल्म पूरी हुई, मालेगांव का सुपर हीरो। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। फिल्म की कहानी साधारण थी, लेकिन इसमें दिल था। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि अगर हिम्मत और जुनून हो तो कोई भी सपना सच किया जा सकता है। नासिर और उसके दोस्तों ने जो सोचा था उसे पूरा कर दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि एक छोटे शहर के लोग भी बिना किसी बड़े बजट और सुविधाओं के अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अंत में मालेगांव के सुपर बॉयज की कहानी अमर हो गई। मालेगांव के इन फिल्म मेकर्स की कहानी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। बड़े बड़े फिल्म मेकर उनकी सादगी और जुनून से प्रभावित हुए। उनकी कहानियां सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे भारत और दुनिया तक पहुंच गईं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि असली हीरो वह नहीं होता जो सुपर पावर रखता है, बल्कि वह होता है जो बिना किसी संसाधन के भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ता है। नासिर और उसके दोस्तों ने यही किया और इसलिए वे सच में सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव बन गए। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।